हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। इस समय की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है अमेरिका से, और इसमें भारत का भी एंगल है। न्यूज आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के भारत के लिंक को लेकर कमेंट किया है, यानी कि कुछ टिप्पणी की है। और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े मुंहफट किस्म के आदमी हैं। जब तक अमेरिका में जो बाइडेन ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से अपना नाम पीछे नहीं लिया था, तब तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि कमला हैरिस अगर डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़ी होंगी तो उनको टक्कर देंगी, वो भी नेक टू नेक बराबरी के ऊपर खड़ी होंगी। लेकिन अब जब अमेरिका में कई सारे सर्वे में कमला हैरिस को काफी अच्छी लीड मिल रही है, तो इससे डोनाल्ड ट्रंप भी काफी घबरा गए हैं और उन्होंने कमला हैरिस के ऊपर अपने अटैक्स काफी तेज कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खैर जेडी वांस के रूप में अपना वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट चुन लिया है, लेकिन कमला हैरिस ने अभी तक ये फैसला नहीं किया है कि अपना वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाएंगी। इसलिए इस समय अमेरिका में 2 वर्सेस 1 चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस दोनों ही मिलकर कमला हैरिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अभी तक इससे पहले क्या था कि कमला हैरिस अमेरिका में जहां भी जाती थी, वो वहां पर अपने भारत के साथ लिंक्स को लेकर खुलकर बोला करती थी। लेकिन अब जब कमला हैरिस प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ी हुई हैं, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है और कमला हैरिस का कैंपेन इस बात के ऊपर चल रहा है कि वो ब्लैक रेस है और अमेरिका के सभी ब्लैक्स लोगों का दुख दर्द समझती हैं। और ऑब्वियस है कि अमेरिका में इंडियन ओरिजिन के लोगों के मुकाबले ब्लैक्स बड़ी संख्या में है, इसलिए कमला हैरिस भी अपने कैंपेन में अपने आप को ब्लैक रेस के लोगों के साथ जोड़ रही हैं। इसी चीज के ऊपर अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कमला हैरिस हमेशा से ही इंडियन हेरिटेज की रही हैं और वो अपनी इंडियन हेरिटेज को प्रमोट भी करती थी, यानी कि अपनी भारत की विरासत का गुणगान करती थी। अब उन्होंने फैसला किया है कि वो ब्लैक के तौर के ऊपर पहचानना चाहती हैं। ऐसे में मुझे तो भाई ये बिल्कुल नहीं पता कि कमला हैरिस असल में हैं क्या वो इंडियन है या फिर क्या वो ब्लैक है। मैं तो खैर दोनों का ही सम्मान करता हूँ, इंडियंस का भी और ब्लैक्स का भी। भारत के लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन कमला हैरिस दोनों में से किसी का भी सम्मान नहीं करती हैं, क्योंकि अभी तक वो हमेशा से ही इंडियन बनी हुई थी और अपने आप को भारतीय संस्कृति का कहती थी। और अब उन्होंने अचानक से टर्न मारकर ब्लैक पर्सन बनने का फैसला किया है, यानी कि कमला हैरिस ने इंडियन पहचान को अचानक से छोड़ दिया है। इसलिए वो इंडियंस का तो सम्मान करती नहीं है, और इतने सालों के बाद उनको याद आया कि वो ब्लैक हैं, इसलिए कमला हैरिस ब्लैक्स का भी सम्मान नहीं करती है। ये बस पॉलिटिकल गेन के लिए, यानी कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जो भी मन करता है वो बन जाती हैं। वैसे तो खैर मेरा पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। अभी जब मैं ये न्यूज पढ़ रहा था, तो एक आर्टिकल में तो मैंने ये भी पढ़ा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट तक भी ऑफर कर सकते हैं। वहीं पर अगर कमला हैरिस अमेरिका की प्रेसिडेंट बनती हैं, तो वो जो बाइडेन और बराक ओबामा के नक्शे कदमों के ऊपर चलने वाली हैं। एंड आपको पता है कि इन दोनों ने अमेरिका और भारत के रिश्ते मजबूत करने के लिए कोई खास स्टेप बिल्कुल नहीं उठाया था। इवन कमला हैरिस भी जब वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद एक बार भी भारत को विजिट करने नहीं आई। उल्टा कमला हैरिस के ऑफिस संभालने के बाद भी 26 महीनों तक अमेरिका ने भारत में अपना कोई एम्बेसडर तक अपॉइंट नहीं किया था। एक तरफ भारत से नाता रखने वाली कमला हैरिस हैं, जो अगर प्रेसिडेंट बनती हैं तो भारत का नाम जरूर होगा, लेकिन भारत को असल में बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलने वाला है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से एक देश के रूप में भारत को ज्यादा फायदा होगा। वैसे आप क्या चाहते हैं कि अमेरिका का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन हो, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।